हम लोग जब न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एक बच्चा हमने खो दिया है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, न्याय लेके रहेंगे। एसपी, डीसी, सीआईडी और जो भी थाना आड़ा घोड़ा आड़ा खड़ा है, भाई ध्यान से सुन लो। साथी रजत कल समझ आ गया अस्सी से, हिसार से भी आएंगे, फरीदाबाद से भी आएंगे, यमुनानगर से भी आएंगे, फिर थाना बस की बात भी कौन लेगी। अब तो हम FIR मांग रहे हैं, 5-6 मोहरे की मांगेंगे। हमारी जो कार्यशैली बढ़ेगी तो आप फटाफट जो है ना इस विषय को जो है ना क्लियर करें। हमने सिंपल सी जो बात है रख दी है। एसपी साहब जो है ना भाई कड़ा जो किया भाई, एसपी जापा में बैठा है, एसपी का काम क्या है? अरे वो मालिक है यहाँ का, घटना हो रही है, उसको फटाफट आना चाहिए, उसकी ड्यूटी है, उसको पैसे किस लिए मिल रहे हैं, तनख्वाह किस चीज़ की मिल रही है, इंतजार कराने की। फटाफट डीसी साहब आए, हमसे बात करें, हमारे दोनों सफर का इंतजार न ले। गरीब हम ही, लेकिन मूर्ख नहीं है, हमें पता है कानून का। जो मुकदमा एसपी के खिलाफ भी जांच का है, क्योंकि मालिक था पुलिस का वो असली, उसने तो ये गुंडा खुली छूट दे रखी है, सब पता है हमने। ये गुंडे छोड़ रखे हैं आप लोगों ने, भाई वाले। अरे बहस भी बाजी मारी था हमने गरीब आदमी की, कीड़े को नहीं पड़े ना रहे, सब पड़ेगा। मार दिए। आवाज तो, आवाज तो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो, भिवानी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी भिवानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दोषियों को अंदर करो, अंदर करो, अंदर करो। जो भी दोषी हैं FIR करो और उनका वही काम करो, जो है करे, जो कार्रवाई इस पर कर दो ने। तुमने मेरा पाठ जा, जो अत्याचार इस पर है वो अत्याचार इस पर जिसने करे है उस पर करके दिखाओ। जीव तो मानना आओ, पुलिस में न्याय है, हमारे लोगों को न्याय मिल रहा है। हम लोग तो ना न्याय मांग कर रही है, टाल मटोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं रोड पे ही, पता नहीं कैसे लोग भर्ती कर रखे हैं। आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भिवानी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी भिवानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और प्रशासन फटाफट फ्रीज का प्रबंध कर दे डेड बॉडी के लिए। हमने पेरा है कि आप लोग टाइम लेंगे डेड बॉडी के लिए, फटाफट फ्रीज मंगा जाओ, अस्पताल में नहीं पड़े हुए कोई काम के कोई, आप यहाँ फ्रीज की व्यवस्था करें। हमारे साथी पूरे भिवानी जिले से चले हुए हैं, हरियाणा लेवल के साथी रात तक पहुँच जाएंगे, फिर आपको भी तकलीफ होगी, हमने भी होगी। इसलिए भाई आप साथियों से रिक्वेस्ट है आराम से बैठ जाएं, इनका हम आप संभाल लेंगे और ज़्यादा आक्रोश में न आए साथी। बिल्कुल संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में जो काम होगा, जो मामला है ना भाई, थोड़ा जोश बचा के रखो, ये आपका काम होगा ना हमारे भी होगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, हमारा रोज का काम है। तो साथी दर्शन से आए, हम और दर्शन भी करेंगे। साथियों, बहुत दुख, चिंता और गुस्से का विषय है कि आप लोग यहाँ पर हमारे समाज के एक बिल्कुल जवान लड़के की डेड बॉडी के साथ हम लोग यहाँ पर सारे के सारे आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हम लोग कोई यहाँ पर पुलिस से, प्रशासन से, डीसी से, सरकार से हम लोग कोई ये नहीं कह रहे कि हमको चांद तारे तोड़ के दे दो। हम लोगों की केवल मांग है कि जो एक बिल्कुल जवान युवक की थाना भवानी खेड़ा में जो हत्या हुई है या संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करे, उनको गिरफ्तार करे, उनको पद से सस्पेंड करे। साथियों, ये पहली बात नहीं है
आप है ना पूरे इंडिया का हिस्ट्री उठा के देख लो, पूरे भारत की हिस्ट्री उठा के देख लो, और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा उठा लो, और उसमें जितनी भी कस्टोडियल डेथ होती है, हिरासत में मौत होती है, चाहे वो अस्पताल में हो चाहे थानों में हो, सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो दलित समाज की, और उसके बाद जो मौतें होती हैं वो अल्पसंख्यक समाज की होती हैं। तो इस तरह की स्थिति में इस केस के बारे में जो हम लोगों को पता चला है, इस केस के बारे में जो हम लोगों को पता चला है अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से, कि इस युवक के ऊपर किसी नाबालिग बच्ची के साथ दोस्ती का आरोप था, और उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और इस केस में एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के मुताबिक उस लड़की का बयान भी दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष, और उस मजिस्ट्रेट ने जो बयान दर्ज किया उस बयान में भी इस लड़के के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया, और इसके बावजूद थाना में रात को लड़के की मौत हो जाती है। तो इसके लिए इस जिले का एसपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके अंडर में वो थाना है, और उस थाने के अंदर उस टाइम जितने भी बंदे मौजूद थे उन सबको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन एक भी आदमी सस्पेंड नहीं किया गया। अगर ये डेड बॉडी है ना दलित समाज के लड़के की जगह और किसी समाज की होती, जाट की होती, ब्राह्मण की होती, या बनिए की होती, ठाकुर की होती, अभी तक उस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता। और ये पुलिस वाले लठ लिए दिखे ना खड़े अड़े, ये अपने अपने बिलों में दुबके हुए पाते सारे के सारे, ये हमारे आगे चौधरी बन के खड़े लठ ले लेके, इनको शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। उस थाने का एसएचओ बताया जा रहा है जाट है, जो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी वो जाट है। इस लड़के को सारी रात टॉर्चर किया गया, और इसको वहां पर इसकी हत्या की गई, कस्टोडियल हिरासत में जो इसकी इस बच्चे की हत्या की गई है साथियों, इस बच्चे की। और इतने जितने तुम बंदे खड़े हो ना यहाँ पे, तो 200, 400, 500 लोग जितने भी खड़े हो, इनसे बात नहीं बनने वाली। अपने अपने जितने भी, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारे के सारे अपने साथियों के अपने मोबाइल के सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश करो, और सभी के सभी अपने साथियों को यहाँ पे बुलाओ। अरे ये बच्चा तो चला गया, इसको न्याय दिलाना तुम लोगों का काम है, और वो समाज के उन लोगों पे थू है जो अपने घरों में चुपचाप दुब के बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा दलित समाज कल सुबह यहाँ पे सड़कों पे होना चाहिए, इस तरह का यहाँ से संदेश प्रसारित करो। और ये कोई एक घटना नहीं है। कल हम लोगों का जींद लघु सचिवालय के आगे एक कार्यक्रम है, गांव खापड़ में एक छोटे से 10 साल के बच्चे को इसी समाज के लोगों द्वारा जगह जगह एक झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर 11 साल का बच्चा किस तरह से होता है, और गांव के बूढ़े बूढ़े पगड़ी वाले चौधरी जो हमको कहते हैं कि हम चौधरी हैं, हम खाप हैं, हम पंचायत हैं, ये लोगों ने उस बच्चे को चप्पलों से, जूतियों से गांव में 10 जगह पीटा, शराब की दुकान के अंदर ले जाके पीटा। और उस मामले में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, हम लोगों ने जाके एफआईआर उसमें दर्ज कराई, एक आरोपी को अंदर भिजवाया। लेकिन साथियों, जहां भी इस जाति विशेष का जिक्र आता है, जहां भी इस जाति विशेष के ऊपर आरोप लगते हैं, वहां पर कौन आके खड़ा हो जाता है इनका? वहां पे इनके थाने का एसएचओ जो ऊंची कम्युनिटी का है वो आगे आके खड़ा हो जाता है, भाई मेरा आदमी चाहे कितना गंदा काम करके आया हूं मैं बचाऊंगा उसको। उस जिले का एसपी आड़ के खड़ा हो जाता है, मेरी जाति के चाहे अपराधी ने कितना घिनौना काम किया हो मैं बचाऊंगा उसको। उस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता है, दुष्यंत चौटाला थानों में एसएचओ को फोन करने का काम करता है, एसपीओ को फोन करने का काम करता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करनी, चाहे डेड बॉडी उसके सामने आ पड़ी हो। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के
जरूरत है, इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम लोग इनको हर जगह कोऑपरेट करते हैं, चाहे इनका कोई सा आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, कोई सा आंदोलन हो, हम लोग इनको कोऑपरेट करते हैं। और इनके बंदे ये कहते हैं ना कि हम किसानों के जवान आर्मी में है और थानों में है, तो थानों में हमारे आदमियों के साथ ये सलूक होता है। ये देख लो, ये डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है हमारे तो साथियों, इस मामले में चुप बैठने की जरूरत नहीं है और सभी साथियों को संदेश पहुंचवा दो। और जो भी यहाँ के लोकल साथी हैं, जो भी यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजर हैं, वो सारे के सारे यहाँ का रूपरेखा कार्यक्रम तय करें। और इस मामले में वैसे तो मैं आपको कानून की निगरानी में होता है, शायद इस मामले में भी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही होगी, आगे सर्विसरा रखवा दिया ना। लेकिन इस जुडिशियल इंक्वायरी के साथ साथ जो इस बच्चे का बाप है या माँ है, उसकी तरफ से एक फॉर्मल कंप्लेंट भी थाने में गई होगी। उस फॉर्मल कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ हत्या के। और वो जो एफआईआर जो जाएगी, अब मेरे को पता है ये पुलिस वाले आपको क्या कह रहे होंगे, ये एसपी आपको आके क्या कहेगा, ये एसएचओ आपको क्या कहेगा, कि ये कहेगा कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, मजिस्ट्रेट जांच कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक कह गया जी, वो गया अभी, वो कह रहे हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी पुलिस कार्रवाई अलग चलेगी, उस एसएचओ के खिलाफ करनी पड़ेगी, उसी के थाने में करनी पड़ेगी। और सारा का सारा जितना भी स्टाफ है, सारा का सारा सस्पेंड भी होगा। ये एसपी क्या सोच रहा है कि यहाँ पे मेरे हाथ में है, मैं अपने आप बचा लूंगा, ये 4 दिन शोर मचाएंगे, घर जाके बैठ जाएंगे, बाकी हमने थानों में बैठ के कार्रवाई करनी है, हम कर देंगे ना। अब वो दिन गए। हमारे आदमी आज अगर यहाँ पे 200 आदमी है, 400 आदमी है, तो भाई 4 दिन बाद 4000 5000 आदमी यहाँ पे होंगे। और जब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो जाएगी, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। भाई तुम पुलिस वाले जितने भी है ना, 2-4 ने छोड़ के, वो तुमने सुना होगा कैथल के एसपी ने जखीरा पकड़ा है, कोई गिरोह पकड़ा है, 1-1 करोड़ रुपया में पेपर बिका है, और अपने बंदे में 1-1 करोड़ रुपए का पेपर खरीदने की औकात है भाई, नहीं अपने बारे में कोनी। सारे यही इन्हीं लोगों का काम है, और ये बैकडोर से पुलिस में भर्ती होते हैं, फिर अपना पैसा पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं और हमारे लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं ये लोग। बेशक तुम कितने रुपये देगा खर्च हो रहे हो उस थाने वालों, तुमको पेंशन आने से पहले तुम सबको घर बिठाने का काम हम लोग करेंगे, जो भी इस लोग इसके हत्या के दोषी हैं। आवाज दो! भाई अगर उन पुलिस वालों के दिमाग में ये है ना कि वो थाने का एसएचओ या एसपी सर्वे सर्वा है, भाई तारे से ऊपर है ना पुलिस के अफसर भी बैठे हैं, तारे ऊपर हाई कोर्ट भी बैठा है, तारे ऊपर कोर्ट भी बैठी है, तारे ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन भी बैठा है, तारे ऊपर एससी कमीशन में बैठा है, कितने ना कितने जाके तो फंसोगे। बाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में 5 साल बाद 3 डीएसपी 2 एसएचओ फंसे हैं, और उनके आगामी 6-7 महीनों में उनकी बॉडी पर वर्दी नहीं रहेगी, उनकी सिविल वर्दी में बेइज्जती करा के घर जाएंगे। और यही इस केस में भी होगा। और सुन लो जो भी इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी है। तो साथियों, जितने भी मेरे साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा इस मामले में संदेश प्रसारित करें, लोगों को इकट्ठा करें, इस भाई को न्याय दिला के उठेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत। मास्टर जी, प्रिया जी, स्पष्ट संदेश हमने पुलिस को दे दिया है। संसार का जो काम है